नमस्कार। जय जिनेंद्र यूट्यूब चैनल में आपका मैं स्वागत करता हूं। और आज हम वो विषय जो हमारी भारतीय संस्कृति गौरव में हमारी भारतीय परंपरा पर एक अभिशाप बनता है, जो विषय उस पर हम चर्चा करेंगे, कन्या भ्रूण हत्या। हालांकि हम इस बात को जानते हैं कि रावण के पुत्र हों, कौरव के 100 पुत्र हों, वो अपने पिता को सम्मान नहीं दिला सके, और वहीं जनक की एक जानकी माँ सीता ने उनको इतना सम्मान दिलाया। संपूर्ण भारतवर्ष में हम कन्या पूजन करते हैं। हम जीवन में अगर शिक्षा चाहते हैं तो माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, धन चाहते हैं माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, शक्ति चाहते हैं माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। और उन्हीं लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा के रूप को हम कोख में ही समाप्त करने का जो कुकृत्य एक पाप करते हैं, वो पाप समाप्त होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी संस्कृति पर, हमारी सभ्यता पर एक कलंक के रूप में है। कन्या भ्रूण हत्या जहाँ प्रकृति का एक असंतुलन पैदा करती है, और हमारे जीवन में मैं तो एक बात कहूँगा कि कन्या भ्रूण हत्या करने वाले पर जो एक मर्डर का आरोप है वो आरोप लगना चाहिए। कन्या भ्रूण हत्या इतना जघन्य अपराध है, क्योंकि कन्या ही सब चीज़ों को, एक नहीं 2 कुलों का सम्मान को बढ़ाती है। भगवान हो, तीर्थंकर हो, सबकी जननी अगर है तो नारी है। उस नारी को हम नमन करते हैं। कन्या वरदान होती है, कन्या अन्नपूर्णा का रूप होती है, और उस नारी के स्वरूप की रक्षा हो, उसकी कृपा, उसका वरदस्त हम पर बना रहे। कन्या भ्रूण हत्या जैसे अभिशाप को हमें इस समाज से मिटाना है। और इस चीज में देखा गया कि नारी ही इसमें सबसे बड़ी दोषी रहती है। अगर कोई पुत्र है तो उसकी माँ की ये मंशा रहती है कि उसकी पुत्र वधू को लड़का जन्म ले वंश के लिए, लेकिन वो ये भूल जाती है कि वंश नारी के बगैर नहीं चलता। अगर पुरुष जरूरी है तो नारी भी उतनी आवश्यक है। और नारी का दुश्मन कन्या भ्रूण हत्या जैसे विषय में सबसे ज़्यादा देखने को मिला। हमारा ये प्रयास हो, हमारे समाजों में ये प्रयास हो, इस कलंक को हम मिटाएं। शास्त्रकारों ने कभी ये नहीं सोचा था कि भारतीय संस्कृति का, सनातन और जैन संस्कृति का व्यक्ति इतना क्रूर हो सकता है कि वो मासूम बच्चियों को कोख में ही जन्म से पहले उनकी लीला को समाप्त कर दे। ये चिंतनीय विषय है। इस पर हमें आगे बढ़ना चाहिए और इस विषय को, इस कलंक को हमारे समाज से मिटाना चाहिए। वहीं वर्तमान में शादियों का भी एक ऐसा प्रारूप चलता है, उस शादी में मीडियम व्यक्ति हो, लोअर बजट का व्यक्ति हो, उसके लिए शादी करना एक दुस्वप्न जैसा लगता है। और उसी स्वप्न को देखते हुए बच्चों की आयु बढ़ती चली जाती है। तो शादियां दिन में हो, हमारी सनातन संस्कृति, जैन संस्कृति के अनुसार शादियां हों, ताकि आपका जीवन और वैवाहिक जीवन आपका सुंदर बने। इन्हीं सब विषयों को लेकर हमारे परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव योगीराज श्री अरुण चंद जी महाराज साहब के मांगलिक सानिध्य एवं परम विदुषी महासाध्वी शांति सुंदरी संघ प्रमुखा संयम प्रभा श्री कमल जी महाराज साहब के मांगलिक पावन सानिध्य में गुरु सुदर्शन पदम धाम शालीमार बाग में उन परिवारों का नव वर्ष पर सम्मान किया जाएगा जो परिवार इन सब चीज़ों से दूर रहे, जिनके परिवार में 3 ज्येष्ठ पुत्रियां हैं, जो इस बात का द्योतक है। मात्र पुत्री होने से वो सम्मानित नहीं है, लेकिन इस बात का द्योतक बनता है कि वो कन्या भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध से बचे हैं। और वहीं उन परिवारों का भी सम्मान किया जाएगा 2013 से 23 के बीच, जिन्होंने विवाह दिन में जैन दर्शन के अनुसार किया। तो आओ चलें 1 तारीख नव वर्ष पर शालीमार बाग। जय जिनेंद्र, जय महावीर। अनुरोध, मेरे चैनल को, आप यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय महावीर।